अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। अब कल ईद है यहाँ यूएई में और इंशाल्लाह परसों पाकिस्तान में भी ईद है। तो ये बकरा ईद जो है, ईद उल अज़हा, पहली ईद उल अज़हा है यूएई में जब से हम शिफ्ट हुए। इससे पहले मीठी ईद हमने यहाँ पे गुजारी थी, रमज़ान हमने पूरा यहाँ गुजारा था। तो जो लोग नहीं जानते उनको पता है कि हम रिसेंटली कराची से यूएई शिफ्ट हुए हैं, अजमान में यहाँ पे। और मुख्तलिफ़ जो टाइम है, मुख्तलिफ़ हमारी जो यहाँ पे आने के लिए जो जो हमने तरीक़ेकार अख्तियार किए, जो जो प्रोसीजर थे, जो भी फैमिली शिफ्ट होती है वो किस तरीके से जाके अपना फर्नीचर और दूसरी एसेंशियल्स जो हैं, होम अप्लाइंस वगैरह वो लेते हैं। फिर हमने फ्लैट रेंट आउट करा, वो सारा। फिर ड्राइविंग लाइसेंस का चल रहा है हमारा, वो सब चीज़ें आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। तो अब ईद है, ईद मीठी ईद का भी आप लोगों से शेयर किया था। तो अभी बाहर जा रहे हैं। वैसे वो वाली रौनक तो नहीं है यहाँ पे जो कराची में होती है। वहाँ तो मज़े लगे हुए हैं, बारिश भी हो रही है वहाँ पे। और हालांकि बहुत महंगाई हो गई, लेकिन उसके बावजूद कराची वाले जो हैं वो आप लोगों को पता ही है, वो इसमें किसी भी किस्म का जो अल्लाह ताला को प्लीज़ करने वाला काम है उससे पीछे नहीं हटते। चाहे वो रमज़ान हो, बकरा ईद हो, लोगों की मदद करना हो। तो यहाँ पे भी आप लोगों से शेयर करते हैं और दुआओं में याद रखिएगा। आप सबको ईद मुबारक हो। हम पैदल पैदल सफ़ीर मॉल की तरफ निकले, जो कि तकरीबन 1.5 किलोमीटर 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है हमारी लोकेशन से। और ये बहुत अच्छी चीज़ लगती है यहाँ पे। देखें, जैसे ईद आने वाली थी, बकरा ईद के टाइम पे भी यहाँ पे हर जगह ईद मुबारक के इस तरीके से इन्होंने सजावट की होती है। तो बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं। मुस्लिम कंट्री है, जैसे आप देखते हैं यूरोप में है, अमेरिका में और दूसरी जगहों पे जब क्रिसमस आती है तो बहुत भरपूर तरीके से वो लोग सजा देते हैं अपने मुल्क को, शहर को। इसी तरीके से यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, ये ईद मुबारक के इस तरीके से बैनर्स लग जाते हैं। तो पैदल पैदल हम लोग सफ़ीर मॉल पहुँच गए। और सफ़ीर मॉल आने का मकसद ये था कि थोड़ा सा फीलिंग्स भी लेकर आए कि चांद रात है। और दूसरा ये कि कुछ चीज़ें लेनी थी, ग्रॉसरी की लेनी थी, कुछ घर की सामान लेना था। तो सफ़ीर मॉल में रीज़नेबल प्राइस पे अच्छी सामान मिल जाता है। तो हम ही अंदर आए और यहाँ पर मोबाइल का हमें एक ट्राईपॉड लेना था एक्चुअली, बट एक सेल्फ़ी स्टिक मिल गई जो कि अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो हम सफ़ीर मॉल आ गए हैं और यहाँ पे हम एक मोबाइल शॉप पे हैं। हमें एक सेल्फी स्टिक लेनी थी, पहले तो वो ले रहे हैं। और फिर अभी देखते हैं, यहाँ मॉल बंद हो रहा है, तो कुछ ग्रॉसरीज लेनी थी। So what's your name, brother? Yusuf. So we have Yusuf, and this is his shop in Safir Mall. He's a good man. He gives discounts and a reasonable price. So you have all accessories of mobile? Yes, I have all accessories and with good price. Good I price. have offered this 3 days, 8 days, 3 days. This Yeah, everything. 50%? Cover, screen protector, mobile, anything. Everything? Everything. Okay, for iPhone and other mobiles If as you well? have money, come. If you don't have money, also come. No problem. Oh, that's a brother. From Yeah. where are you from, brother? Algerian. Algerian. Yeah, Arabic man. So Yusuf. Yusuf. So he's a Yusuf in Safir Mall. He has a shop here. So which number is? This Shop number? 52. It's next to Al Ansari Exchange. So do come here and purchase. If you need anything regarding mobile accessories, you can come here and purchase. Thank you. तो ये हमने सेल्फ़ी स्टिक ले लिए। एक्चुअली तो गिम्बल लेना है, लेकिन वो इंशाल्लाह हम लेंगे। तो ये आपने देखा, यूसुफ थे, बड़ी ज़बरदस्त, अच्छे, बहुत अखलाक और बहुत अच्छे तरीके से डील करते हैं लोगों को। मैं आता रहता हूँ उनके पास। फिर हम सफ़ीर मॉल आ गए। यहाँ से हमने कुछ ग्रॉसरीज देखनी थी, डिस्काउंट्स लगे हुए थे ईद की वजह से। हर चीज़ पे 25%, 20%, बाय 1 गेट 1, बाय 2 गेट 1, इस तरीके की ऑफ़र्स लगी होती हैं। बहुत रीज़नेबल प्राइस हो जाते हैं यहाँ पे ईद में। जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी कम कर देते हैं। दिखाने का मकसद ये भी था कि यहाँ पे बढ़ते नहीं हैं पैसे ईद के टाइम पे, बल्कि कम कर देते हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ये आप खुद देख भी रहे होंगे वीडियो के अंदर, मुख्तलिफ़ चीज़ों पे डिस्काउंट्स लगे हुए हैं 25% से 70%। और ये एक्चुअली में डिस्काउंट्स देते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिखाने के लिए लगाते हैं, एक्चुअल में डिस्काउंट्स होते हैं।
तो ये एक हम होम डेकोरेशंस की एक ये शॉप थी और होम एसेसरीज़ वगैरह सारी यहाँ पे मिल जाती थी। तो चूँकि हमने नया नया घर अभी यहाँ पे शिफ्ट किया है तो कुछ छोटी मोटी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी और अच्छी प्राइस में लगी हुई थी, वो ले भी ली हमने। और दूसरा ये कि ईद भी आ रही है तो हमारे पास यहाँ पे दावत भी है ईद पे, तीसरे दिन मेहमानों को बुलाया तो उस हवाले से हमने कुछ डेकोरेशन के आइटम्स लेने थे। ये जैसे आप देख सकते हैं पेंटिंग हमने ली है, बहुत खूबसूरत पेंटिंग थी ये। और फिर हम वहाँ से निकल गए और अब वापसी में हमने जाना था क्योंकि भूख भी लग रही थी, खाना नहीं खाया हुआ था, तो हमने टैक्सी ले ली। और टैक्सी वैसे यहाँ पे बहुत महंगी पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो आप लोगों ने देखा हम सफ़ीर मॉल आए हुए थे, कुछ ग्रॉसरीज लेनी थी, कुछ चीज़ें लेनी थी। काफ़ी रौनक है यहाँ आके, पता चल रहा है कि कल ईद है और सब लोग ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। अभी यहाँ से कुछ खाएंगे हम, फिर उसके बाद घर के लिए जाएंगे। और फिर आप लोगों को, तमाम लोगों को बहुत ज़्यादा ईद मुबारक हो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके अपनी राय दें और अपना ख्याल रखें। हम टैक्सी में बैठ गए हैं। टैक्सी का यहाँ से जो हमारे घर तक की लोकेशन है वहाँ पे 13 dirham लगते हैं क्योंकि 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर है, तो ये स्टैंडर्ड फेयर है टैक्सी का। और बहुत ज़्यादा रौनक थी, सड़कों पे बहुत ज़्यादा रश था, काफ़ी लोग निकले हुए थे शॉपिंग के लिए। और क्योंकि ईद थी, चांद थी, बड़ा अच्छा माहौल था, मज़ा आया। बाहर निकल के पता चला वैसे यहाँ पे स्लॉटर हाउसेस में कुर्बानियाँ होती हैं, तो यहाँ पे वो ऐसा नहीं होता। तो व्यूवर्स अभी हम पार्किंग में आ गए और सफ़ीर से निकल गए थे। अब भूख लगी है और हम फ़रूज जा रहे हैं, अल फ़रूज, जिस पर पहले एक मैंने वीडियो भी बनाई थी। वहाँ कुछ खाएंगे और फिर कुछ थोड़ा और सामान रह गया तो फिर देखते हैं। अभी टाइम हुआ तो, क्योंकि अभी यहाँ पे रात के तकरीबन 1 बज गए और सुबह तकरीबन 5:50 पे यहाँ पे ईद की नमाज़ है। ईद के लिए तैयारियाँ भी करनी है, तो कुछ सामान रह गया था क्योंकि ईद है तो मेहमान वगैरह आते हैं, तो कुछ सामान रह गया था तो वो यहाँ पर नेस्टो से जाके लेंगे। देखते हैं अभी क्या होता है। स्टे ट्यून्ड। फाइनली हमने डिसाइड किया अल फ़रूज ही आ जाएं क्योंकि यहाँ पे फ़ास्ट फूड भी मिलता है, तो कुछ ऐसा ज़्यादा हैवी खाने का, फ़ास्ट फूड भी हैवी होता है लेकिन ऐसा, क्योंकि अभी चीट्स चल रही हैं तो अभी 1 हफ़्ता हो गया चीट्स चल रही हैं, उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, वेट भी बढ़ा लिया है। तो बट ये बेहतर ऑप्शन था कि फ़ौरन मिल जाता और भूख भी ज़्यादा लगी थी और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है खाने का, तो हम फिर अल फ़रूज ही आ गए। जी, तो अभी हम आ गए यहाँ पे अल फ़रूज और हमने फ़हीता सैंडविच का वो ऑर्डर किया है, एक बर्गर ऑर्डर किया है और शोरमा ऑर्डर किया है, ऑल टाइम फेवरेट है। तो पहले भी इसका हमने रेस्टोरेंट का रिव्यू किया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त खाना होता है यहाँ पे। तो आज रिव्यू तो नहीं करेंगे, जस्ट कैजुअल एक वीडियो है, तो फिर आगे देखते हैं जब आता है ऑर्डर तो आप लोगों को भी दिखाते हैं। अरेबिक रेस्टोरेंट और हुमस ना हो ऐसा हो नहीं सकता। बर्गर, इनका बीफ बर्गर बहुत मज़ेदार था, बहुत जूसी था, बहुत इनका जो है ना इनका बीफ जो है बहुत टेंडर था। और ये शोरमा की प्लेट थी, शोरमा बहुत मज़ेदार होता है इनका। और अरबिक से ही आया, ये फ़हीता सैंडविच था। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो।